कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक चल रही है। इस अवसर पर परिसर में सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला और लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। साथ ही एबीवीपी के इतिहास, संघ के शताब्दी वर्ष और संविधान के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे हैं और देख सकते हैं अलग अलग पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं और युवाओं को एक जागरूक करने की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में युवाओं को सभी चीज़ों की जानकारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा जो डोकरा आर्ट्स की बात करें, छत्तीसगढ़ की मूलभूत चीज़ों की जानकारी, इसके साथ ही साथ क्योंकि ये संघ से जुड़े हुए हैं, संघ की जो रचनात्मक कार्यक्रम है, संघ के शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों की, संघ की स्थापना, स्वयंसेवक क्या है, उनकी शाखाएँ कैसी हैं, इनको लेकर भी जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा संविधान को लेकर भी बातें की गई और इस को लेकर किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं, इसको लेकर हम केंद्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति के जो सदस्य हैं इंदवर शुक्ल जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर ये प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य और क्या क्या दिखाया गया। ये जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक होती है, इसमें अखिल भारतीय स्तर पे अलग अलग विभिन्न प्रांतों से हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं, उनको हम अपने छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति व इतिहास के बारे में क्या क्या दर्शा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो कलाकृतियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में जो आभूषण, छत्तीसगढ़ के जो वाद्य यंत्र हैं और जो छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धियाँ हैं, किस प्रकार से यहाँ पे डोकरा आर्ट बनते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से हम टेराकोटा आर्ट बनते हैं, ये सभी हमारे प्रदर्शनी में है। हमारा प्रदर्शनी का जो थीम है ये ग्राम जीवन दर्शन के विषय में है। आप प्रदर्शनी के अगर हमारा जो कंटेंट है उसके नीचे में अगर आप उसके ड्राइंग्स का अगर अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार के छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पे किस प्रकार से ग्राम जीवन दर्शन यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी इसके साथ साथ हमारा जो ये प्रदर्शनी है कुल 9 विषयों पे है। इसमें हमारा सबसे पहले जो प्रदर्शनी है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला व संस्कृति के विषय में है। जैसे बहुत कम लोगों को ऐसा पता होता है कि जो विश्व का पहला जो रंगमंच है वो छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ हुआ था। इसके साथ साथ जो दंडकारण्य वन था, जहाँ पे भगवान राम के द्वारा ताड़का का वध किया गया था, व इसके साथ विभिन्न राक्षसों का वध किया गया था, ये छत्तीसगढ़ में की भूमि पे किया गया था, तो उनके विषय में भी जानकारी है। इसके साथ साथ किस प्रकार से पंडवानी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को एक अलग तरीके से दर्शाता है। यहाँ पे जो सुआ नृत्य है, यहाँ पे जो गेड़ी नृत्य है। इसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में जो अभी हमारे ऐसा विमर्श चल रहा है भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष, इसमें हमारा अपनापन क्या है, हमारे संस्कृति का, हमारे इतिहास का और हमारे जो परंपरा है, तो हम इसका अगर अवलोकन करते हैं तो जो रामायण का दृश्य चित्रण है, महाभारत का दृश्य हमारे संविधान में चित्रण है, इसके साथ साथ जो राजा विक्रमादित्य के दरबार का चित्रण है, ये सभी हम अपने प्रदर्शनी में इसको लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जिक्र है किस जी, अभी छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से अभी ऐसे लागू हुई है, तो इस विषय में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में भी अलग अलग कंटेंट पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य क्या क्या है, इस विषय पे हम पूरे प्रदर्शनी को यहाँ पे अवलोकित किए हुए हैं। तो देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से चीज़ें हो रही है। जी, तो ये हमारे साथ इंदिवर शुक्ल जी थे, इन्होंने तमाम तरह की जानकारी भी दी और जो देश भर के छात्र इस राष्ट्रीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की जो बैठक हो रही है, इसमें जो शामिल होने आए हुए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ की तमाम कला, संस्कृति, इतिहास की जानकारी हो, यहाँ की रचनात्मक चीज़ों की जानकारी हो, इसको लेकर एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें देखने को और समझने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा पर्सन दीपेंद्र के साथ दिलीप साहब।